वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय चैनल शाइन योर लाइट। और आज मैं आपके सामने हूँ एक बहुत फेमस सीरीज लेकर, या आप उसे कोर्स कह सकते हैं। वो है भगवत गीता। मेरी इस स्पिरिचुअल जर्नी में काफ़ी सारी बुक्स मैंने पढ़ी हैं और उन पे वीडियोस बनाए, लेकिन आज तक कभी गीता के बारे में मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं रिलीजियस नहीं हूँ। मैं किसी एक आइडियोलॉजी पे मेरे थॉट्स फिक्स नहीं हैं। मुझे लगता है कि हर चीज़ जो हमें नज़र आती है, हर लाइफ उसके एक अपने एक्सपीरियंस है और वो सब डिवाइन के फॉर्म है। मेरे लिए हर एक रिलीजन, हर एक एक्सपीरियंस एक टीचर है, डिवाइन का ही एक फॉर्म है। इसलिए मैं हर तरह से ओपन हूँ, हर एक एक्सपीरियंस को लेने के लिए, समझने के लिए। तो मैं किसी एक आइडियोलॉजी के बारे में बात नहीं करती, लेकिन क्योंकि गीता मैंने आज तक इसलिए नहीं पढ़ी थी, जब मैंने पढ़ने की कोशिश की तो वो कनेक्शन मुझे फील नहीं हुआ। कहीं ना कहीं शायद उसका रीज़न यही था कि आज जो गीता और रामायण हम देखते हैं वो ओरिजिनल नहीं है। उन चीज़ों को इस तरह से मॉडिफाई कर दिया गया है अपने स्वार्थ की वजह से, ताकि कुछ पर्टिकुलर लोग बाकी लोगों पर एक तरह से अधिकार जमा सकें या फिर उन्हें अपनी तरह चला सकें। तो वो चीज़ें समझना थोड़ी मुश्किल हो जाती थी। जब भी मैंने रामायण या गीता पढ़ने की कोशिश की, मैं रुक जाती थी, क्योंकि जो मुझे समझना था, जो चीज़ें मुझे जाननी थी, वो मुझे उनमें नहीं मिलती थी। आज तक इस स्पिरिचुअल जर्नी में कभी मैंने कृष्णा से कनेक्शन फील नहीं किया। I was connected with the Sai Baba, Ma Kali, Ma Devi, divine archangels, angels, masters, and a lot of things. But I never connected with Krishna. First time ऐसा हुआ मेरी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस में, मेडिटेशन के प्रोसेस में। मुझे लगा I was connected with Krishna consciousness, and he told me to read Gita. Then I asked him, how can I read Gita? Because I don't feel that connection. Then he told me that एक willingness लेकर आओ अपने अंदर कि मुझे जानना है, मुझे गीता को जानना है, समझना है, और रास्ता अपने आप दिखेगा। मैंने कहा ठीक है, सोचा, और वो विलिंगनेस मेरे अंदर लाने की कोशिश की कि ओके, मुझे हर एक्सपीरियंस के लिए ओपन रहना चाहिए, अपने थॉट्स को हमें बांधना नहीं चाहिए कभी भी। वही कोशिश मैंने की, और गीता का ही एक डिफरेंट फॉर्म, या कहें कि उसे अपनी तरह से जो समझाया है श्री परमहंस योगानंद ने, जिसका नाम है गॉड टॉक्स विद अर्जुना। गीता का ही एक फॉर्म है, बट वो उस तरह से है जिसे मैं आसानी से समझ सकती हूँ। क्योंकि मैं एक मेडिटेटर हूँ, मैं भक्त नहीं हूँ, मैं भक्ति मार्ग पे नहीं हूँ, मैं एक मेडिटेटर हूँ, तो मुझे उस तरह से चीज़ें समझ में आती हैं। देखिए, हम सबके अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं, हम सबका ईश्वर को मानने का, समझने का एक अलग तरीका होता है, और हम उन्हीं चीज़ों से कनेक्शन फील कर पाते हैं, हम वैसे ही चीज़ों को समझ पाते हैं। अगर एक भक्त है जो भक्ति मार्ग पर है, उसे हम मेडिटेशन का रास्ता दिखाएंगे या उस तरह से चीज़ें समझाएंगे तो शायद वो नहीं समझ पाए। बिल्कुल ऐसा ही मेरे साथ है, क्योंकि मैं एक मेडिटेटर हूँ, तो मुझे चीज़ें उसी तरह से समझ आती हैं। और ये बिग बुक गीता बाय श्री परमहंस योगानंदा, ये हमें डीप में जाकर गीता को समझाती है, जिसे मैंने पढ़ने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इस काबिल हूँ कि मैं गीता को कभी समझ सकती हूँ, या कोई भी आम इंसान उसे इतना आसानी से समझ सकता है। लेकिन फिर भी, क्योंकि मुझे मैसेज मिला मेडिटेशन के दौरान, तो मैं कोशिश करूँगी उसे आप सब तक पहुँचाने की, और अपना लाइफ एक्सपीरियंस, अपना स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस कृष्णा के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी जब अपनी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस पर वीडियोस मैं बनाऊँगी। लेकिन उससे पहले आज हम शुरू करते हैं भगवत गीता। और हो सकता है कि आप सब लोग में से कई लोग गीता के बारे में बहुत कुछ जानते हो।
मेरा ज्ञान इतना नहीं है, मुझे नहीं लगता कि मैं इस काबिल हूँ कि मैं गीता को समझ सकती हूँ, बट फिर भी मैं कोशिश करूँगी उसे आप सबके सामने रखने की। तो अगर कोई गलती हो तो प्लीज़ माफ़ करें। इसी के साथ इस नई सीरीज़ की शुरुआत करते हैं, भगवद गीता बाय श्री परमहंस योगानंदा, गॉड टॉक्स विद अर्जुन। भगवद गीता की इस सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले हम बात इस पर करेंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या है, इसके पीछे का आधार क्या है। जैसा कि हम सब जानते हैं, गीता एक ईश्वर की वाणी जिसे कहते हैं, जहाँ कृष्णा ने अर्जुन को इस जीवन के बारे में समझाया या उपदेश दिए, और वो उपदेश हम सबकी ज़िंदगी पर लागू होते हैं। हमारे जीवन के हर छोटे छोटे निर्णय वहीं से होकर निकलते हैं। तो अगर हम गीता को अच्छे से समझ पाते हैं तो वो निर्णय लेने में हमें बहुत आसानी होती है। इसीलिए गीता की शुरुआत करने से पहले हम ये जानेंगे कि आज के समय पर गीता का क्या महत्व है, और अपनी लाइफ में, आज इस मॉडर्न लाइफ में, हम उसे अपनी लाइफ में कैसे उतार सकते हैं, कैसे जान सकते हैं और समझ सकते हैं, और किस तरह से हम कृष्णा कॉन्शियसनेस से कनेक्शन बना सकते हैं। द भगवद गीता इज द मोस्ट बिलव्ड स्क्रिप्चर ऑफ इंडिया। भगवद गीता का मतलब है सॉन्ग ऑफ द स्पिरिट, आत्मा का गीत, डिवाइन कम्युनिकेशन बिटवीन मैन एंड हिज क्रिएटर। जो है बस ईश्वर ही है, इसके अलावा कुछ नहीं। जिस तरह हम सपने देखते हैं और अपने आप को अलग अलग सपनों में अलग अलग तरह से देखते हैं, बिल्कुल वही ईश्वर ने अपने आप को हम सब में अलग अलग तरह से बांट रखा है। क्योंकि हम सब में ईश्वर का ही अंश है, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे से अपने आप को अलग समझते हैं, और यही है अविद्या। गॉड, जो कि कॉस्मिक ड्रीमर है, उन्होंने अपनी कॉन्शियसनेस को बहुत सारे फॉर्म में डिवाइड किया, जिससे हम सब की कॉन्शियसनेस बनती है, सोल बनती है। और गीता है क्रिएटर और हम जैसी सोल, उनके आपस की बातचीत। भगवान कृष्ण, जो कि खुद ईश्वर के अवतार हुए और एक मनुष्य के रूप में धरती पे जन्म लिया, और उनके शिष्य अर्जुन जो हम सब में छिपा है, एक स्पिरिचुअल सीकर। और ये पूरी कहानी लिखी व्यास ने, वेद व्यास ने, जो कि खुद एक मास्टर हैं। जिस तरह से हमारी नियति लिखी जाती है, बिल्कुल उसी तरह से महाभारत भी लिखी गई। और ये कहानी है द्वापर युग की, जब काल कलयुग की तरफ जाने को था। जैसा कि हम सब जानते हैं, गीता जहाँ भगवान अपने भक्त अर्जुन से बात करते हैं और उन्हें रियलाइज़ करवाते हैं कि उनके जीवन का उद्देश्य क्या है, बिल्कुल उसी तरह से ईश्वर हम सब से बात करते हैं हमारे इंट्यूशन के ज़रिए। हम सभी के अंदर एक अर्जुन छुपा है, और जीवन के हर क्षण में, हर पल में ईश्वर हमें रास्ता दिखाते हैं हमारे इंट्यूशन के ज़रिए। और जब भी हमारे अंदर का अर्जुन भगवान से कुछ प्रश्न करता है, तो उसके जवाब हमें मिलते हैं एक साइलेंट कम्युनिकेशन में, हमारे थॉट्स के ज़रिए, हमारे विचारों के ज़रिए। तो आज के इस युग में कृष्णा की लाइफ से हम क्या सीख सकते हैं, और कैसे कृष्णा कॉन्शियसनेस को हम अपने साथ आगे लेकर जा सकते हैं। हमने बड़े बड़े साधु संत और सिद्धों से कहते हुए सुना है कि ज्ञान इस दुनिया को छोड़कर मिलता है, लेकिन कृष्णा का जीवन हमारे लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है, क्योंकि वो खुद एक डिवाइन थे और इसी दुनिया में रहते हुए इसी दुनिया से अलग भी थे। वो मुक्त भी थे और अपने कर्तव्य भी निभा रहे थे। और उनकी लाइफ हमें बताती है कि अपने कर्तव्यों से भागकर हम मुक्त नहीं हो सकते। ज़रा सोचिए, बिना काम के ये ह्यूमन सिविलाइजेशन
एक जंगल बन जाता। बीमारी, भूख, कन्फ्यूज़न, बस यही सब होता उस जंगल में। अगर हर कोई इंसान संसार को छोड़कर, इस फिजिकल वर्ल्ड को छोड़कर फॉरेस्ट में जाकर रहने लग जाए, तो जंगलों की क्या हालत होगी, वहाँ पर रहने वालों का क्या होगा। और दूसरी तरफ अगर सभी इस भाग दौड़ में लग जाएं, मटेरियल सिविलाइजेशन में लग जाएं, तो क्या होगा? सिर्फ दुख ही दुख। तो कृष्णा की लाइफ हमें सिखाती है, और उनकी लाइफ की यही फिलॉसफी है कि अपनी मटेरियल लाइफ की जिम्मेदारियों से भागकर आप मुक्त नहीं हो सकते। अपने दुखों को, अपनी मटेरियल लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक और तरीका है, ईश्वर को ही यहाँ ले आओ अपने साथ, अपने पास। याद रखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, ईश्वर हर जगह हमारे साथ मौजूद है, और जहाँ ईश्वर है वहीं स्वर्ग है। तो ये दोनों ही बहुत अलग रास्ते हैं। एक रास्ता सब कुछ छोड़कर जंगलों की तरफ, हिमालय की तरफ चले जाना, और दूसरा रास्ता पूरी तरह इस मटेरियल वर्ल्ड में खो जाना। दोनों ही अपने आप में बहुत एक्सट्रीम है। तो क्या इनके बीच का कोई रास्ता है? बिल्कुल है। वही तो हमें कृष्णा सिखाते हैं। इंसान को अपने दिमाग को इस तरह से ट्रेन करना है, कांस्टेंट मेडिटेशन से, ताकि वो ईश्वर से कनेक्ट रहे। और जब वो ईश्वर से कनेक्ट रहता है तो इस मटेरियल वर्ल्ड में होते हुए, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए, अपनी डेली लाइफ में भी वो कनेक्शन बनाए रखता है। इस दुनिया में रहते हुए भी डिटैच रहता है और ईश्वर से कनेक्ट रहता है। कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, इसका यही तो उद्देश्य है। जब हम इच्छा रखते हैं तो उन्हीं कर्मों से हम बंधते चले जाते हैं, और अगर उन्हें तोड़ना है तो इस इच्छा को तोड़ना होगा, और वो पॉसिबल है ईश्वर से जुड़े रहकर। गीता को लेकर, भगवत गीता को लेकर, और हमने बात की थी कि आज के टाइम पर भगवत गीता किस तरह हमारी हेल्प करती है। अब बात करते हैं गीता के आधार की, कि इसके पीछे की कहानी क्या है, महाभारत के पीछे की कहानी क्या है। लेट्स स्टार्ट। महाभारत की कहानी शुरू होती है कृष्णा और अर्जुन से 3 जनरेशन पहले। एक राजा हुए, किंग शांतनु। शांतनु की पहली पत्नी गंगा, द रिवर गंगा। गंगा से उनको 8 बेटे हुए, लेकिन उनमें से सिर्फ एक रहे, और वो थे भीष्म। किंग शांतनु की दूसरी पत्नी सत्यवती। याद रखिए, शांतनु का मतलब होता है परम ब्रह्मा, द सुप्रीम गॉड या क्रिएटर, और गंगा का मतलब होता है चेतना, कॉन्शियसनेस। और सत्यवती, नेचर एज मैटर, माया। गंगा के पुत्र भीष्म, उनका मतलब है अहंकार, यूनिवर्सल ईगो। और सत्यवती से हुए पुत्र व्यास। व्यास का मतलब है कॉन्शियसनेस ऑफ डिस्क्रिमिनेटिंग पावर। व्यास और अंबिका, उनसे जिस पुत्र का जन्म हुआ वो थे धृतराष्ट्र। व्यास और अंबालिका, उनसे जिस पुत्र का जन्म हुआ वो थे पांडु। अंबिका का मतलब है नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव डाउट्स, और अंबालिका पॉजिटिव थॉट्स। तो व्यास और नेगेटिव डाउट्स मिलकर बनते हैं धृतराष्ट्र, और व्यास और पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेटिंग फैकल्टी मिलकर बनते हैं पांडु। धृतराष्ट्र का मतलब है माइंड, दिमाग जो अंधा है, बिल्कुल धृतराष्ट्र की तरह। पांडु का मतलब है बुद्धि, इंटेलिजेंस। धृतराष्ट्र की पत्नी हुई गांधारी और दूसरी वैश्य। गांधारी का मतलब है द पावर ऑफ डिज़ायर्स, और वैश्य द अटैचमेंट ऑफ डिज़ायर्स। गांधारी और धृतराष्ट्र से पैदा हुए 100 पुत्र, जिनमें से दुर्योधन एक थे, और ये सभी हैं हमारे
सेंसेस, हमारी सेंस टेंडेंसीज। पांडु की 2 पत्नियां कुंती और माद्री, उनसे मिलकर बनते हैं 5 पुत्र, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। ये हैं 5 तत्व। आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व और पृथ्वी तत्व। तो इस तरह महाभारत बनती है अच्छाई और बुराई के बीच का युद्ध, जो हम सब के अंदर चलता है। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हमारे सेंसेस हैं, हमारे नेगेटिव सेंसेस, जो इस बंधन से, इस दुनिया से हमें बांध कर रखते हैं। पांडु के 5 पुत्र वे हमारे पंच तत्व, जिनसे मिलकर ये शरीर बना है, और उनकी पत्नी द्रौपदी, मतलब कुंडलिनी शक्ति। और जब कुंडलिनी शक्ति हमारे 5 तत्वों से परे चली जाती है, तब हम ईश्वर में मिल जाते हैं। यही तो है महाभारत, हम सब के अंदर की महाभारत। तो ये हुआ महाभारत का आधार। अगले वीडियो से हम गीता के पहले अध्याय की शुरुआत करेंगे। उसी के साथ धन्यवाद।